आज के सिलेक्शन में हम देखेंगे डिटेल के साथ कि सिंबॉलिक वेरिएबल्स क्या होते हैं और ये किस तरह डिफरेंट होते हैं आपके फंक्शन हैंडल से। फंक्शन हैंडल में हमने देखा कि हम किसी भी फंक्शन का रेफरेंस बनाने के लिए या उसका हैंडल बनाने के लिए यूज करते हैं, और उसमें जिस फंक्शन का हम हैंडल बनाते थे या रेफरेंस क्रिएट करते थे वो फंक्शन नेम्ड भी हो सकता था, यानी वो सिंपल फंक्शन भी बना सकते थे हम, या वो फंक्शन हैंडल से यानी एनोनिमस फंक्शन भी हो सकता था। ये डिटेल से हम कर चुके हैं और उसमें हम न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं। सबसे बड़ा काम जो फंक्शन हैंडल का है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर यूटिलाइज आप इजीली कर सकते हो। जो सिंबॉलिक वेरिएबल्स होते हैं वो सिम्स कमांड से जो है आप जनरेट करते हो, या आपके पास बिल्ट इन कमांड होती है, इसमें हम सिंबल्स बनाते हैं और ये सिंबल्स आपकी मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशंस होती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और जो इक्वेशंस हैं, जैसे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स हो, उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं सिंबॉलिक वेरिएबल के। ये न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के अंदर यूज नहीं होती, उसके लिए हम फंक्शन हैंडल का यूज करते हैं। तो ये मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए। अब हम देखते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं। अच्छा, अभी हम ना कुछ इसके यूज केसेस दे लेते हैं कि सिंबॉलिक वेरिएबल कैसे यूज होता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक्सप्रेशन है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब हमें पता है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आता है। सिंबॉलिक टूल बॉक्स के अंदर हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो किसी भी एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन परफॉर्म आप कर सकते हो। लेट्स सपोज हमने इसको एक्सपैंड करना है। वैसे तो हमें पेपर वर्क पर भी आता है, लेकिन आप एज्यूम करें कि आपके पास कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, उसमें टाइम भी लग जाता है और बाद का आंसर भी आपका गलत आता है। तो इसमें एक्सपैंड बिल्ट इन कमांड है, लेकिन जरूरी है कि एक्सप्रेशन एक सिंबॉलिक वेरिएबल होना चाहिए आपका। तो ये क्या करेगा, हमें ये आंसर रिटर्न कर देगा। अगर हम चाहते हैं कि यार इसको सिंपलीफाई कर लें, तो सिंपलीफाई एक्चुअली क्या है, ये x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई है, बेसिकली x प्लस वाई का स्क्वायर है। तो वंस आई रन इट, आप देखें तो उसने एक तो एक्सपेंडेड एक्सप्रेशन ये वाली दे दी, हमें मल्टीप्लाई करके दे दिया, और साथ इसको सिंपलीफाई भी कर दिया, विच इज x प्लस वाई होल का स्क्वायर। तो कितना पावरफुल टूल है, आप इसको यूज कर सकते हो। दूसरा, अब हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल इक्वल 0। यहां पर आप इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते, आपको इक्वल इक्वल लिखना है कि यू हैव टू पुट सच वैल्यूज कि इसका आंसर 0 क्या है, इक्वल आए। अब लेट्स सपोज अब इसको हम सॉल्व भी करके देखते हैं, हम इसको रन करते हैं एंड यू सी द सोल्यूशन इज -2 एंड +2, क्योंकि 2 और -2 ही ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो सिंबॉलिक वेरिएबल का दूसरा यूज हो गया। थर्ड यूज इसका ये हो सकता है कि हमारे पास, तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन हो, उसको हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। तो x एक सिंपल वेरिएबल है, हमने x स्क्वायर माइनस 1 एक फंक्शन बनाया, तो इसमें डिफ बिल्ट इन कमांड होती है, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव के लिए यूज होती है। हम कैसे करते हैं, ये जो फंक्शन बनाया इसको हम दे देंगे इनपुट के तौर पर और साथ वेरिएबल लिखेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं जिसमें मोर देन वन वेरिएबल होता है आपका, तो उसमें हमें एक्सप्लिसिटली फिर मेंशन करना पड़ता है कि भाई हमारे पास ये x और y वेरिएबल है। अगर अकेला है तो फिर बेशक इसको हटा भी दें तो आंसर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन के लिए भी यही कमांड होती है, f डालेंगे और साथ आप वेरिएबल का नाम डालेंगे और साथ आप इसको इंटीग्रेशन बाय, अगर आप इसको डेफिनेट इंटीग्रल लेना चाहते हैं तो आप इसकी लिमिट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लेट्स रन इट। तो आपने देखा जो डेरिवेटिव आपके पास आ रहा है वो 2x आ रहा है, क्योंकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। और अगर इसको इंटीग्रेट हम करें तो x³ माइनस x/3, तो 3 उसने कॉमन निकाल लिया तो आपके पास ये इंटीग्रेशन की फॉर्म आ गई। अब और इसके यूज केस क्या हो सकता है, हम जो सिग्नल सिस्टम में यूज करते हैं, हमारे पास डिफरेंट डेल्टा फंक्शन होता है, डायराक भी उसको कहते हैं। ये जो डायराक है ये आपका कंटिन्यूस टाइम में यूटिलाइज होता है, जो कि कंटिन्यूस फंक्शन होता है, और इसका जो एरिया है वो 1 होता है, एरिया अंडर द कर्व। आपको पता है 0 पर एक आपके पास एक सिग्नल आता है, उसका एरिया 1 है, उसका एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट होता है। और यूनिट स्टेप सीक्वेंस अगर हमने बनानी है सिंबल से, तो हमने टी सिंबल बना लिया। हैवी साइड बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि यूनिट स्टेप फंक्शन क्रिएट करता है। और अगर आपने डिस्क्रीट टाइम बनाना है तो ये क्रोनेकल डेल्टा आपके पास फंक्शन होता है। अब हम तीनों को यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं, तो लेट्स रन इट। तो हम देख रहे हैं ये हमारे पास इम्पल्स का जो डायराक कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि उसका इन्फिनिट एम्पलीट्यूड है, इस वजह से ये 0 पर शो नहीं करता है एम्पलीट्यूड आपका। ये यूनिट स्टेप सीक्वेंस है। ये क्या होता है कि 0 से लेस टाइम के लिए एम्पलीट्यूड 0 है और 0 से पॉजिटिव साइड पर आपका एम्पलीट्यूड 1 आ रहा है। और ये क्रोनेकल डेल्टा फंक्शन है, क्रोनेकल डेल्टा, जो कि आपका डिस्क्रीट टाइम में इंपल्स सिग्नल होता है। 0 पर 1 एम्पलीट्यूड है और रेस्ट हर जगह पर 0 एम्पलीट्यूड है।
अब ये लास्ट एप्लीकेशन जो कि पीछे हमने सिग्नम फंक्शन को हमने फंक्शन हैंडल से करके देखा था और उसको प्लॉट भी किया था, सेम काम हम सिंबॉलिक वेरिएबल से करते हैं। ये टी सिंपल वेरिएबल है, हमने एग्जैक्टली उसी तरह सिंपल वेरिएबल बनाया और उसको प्लॉट कर लिया एफ प्लॉट से। तो बाकी रेस्ट ऑफ द कोड आपका एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ फर्क कहां पर है, यहां पर फर्क है कि हमने सिंबल क्रिएट किया, वहां पर फंक्शन हैंडल यूज किया था। और दोनों के डिफरेंस जो है, जो एट ऑपरेटर आपका है, फंक्शन हैंडल है, और जो सिंबॉलिक वेरिएबल है मैं लेक्चर के स्टार्ट में बता चुका हूं। अगर हम इसको रन करें तो हमारे पास एग्जैक्टली वही फंक्शन आता है जो हमने फंक्शन हैंडल से करके देखा था। तो ये डिफरेंट आपके पास दो तरीके हैं। अगर आप कंटिन्यूस टाइम में सिग्नल जनरेट करना चाहते हो, वहां पर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में इंपॉर्टेंट है जो फंक्शन हैंडल है या एट ऑपरेटर है, और इससे सिंबॉलिक कैलकुलेशंस आपकी ज़्यादा इजीली परफॉर्म होती हैं वे सिंबॉलिक सिम्स कमांड के साथ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।